हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे आज अपन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपन ने मीन के अंदर मीन का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, करेक्टेड मीन पढ़ लिया, कंबाइंड मीन पढ़ लिया। ठीक है, और आज अपन क्या पढ़ेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। करें स्टार्ट, रेडी सारे, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ने के लिए एक फ्रीक्वेंसी में गायब कर रखी है इसने, जो फ्रीक्वेंसी गायब है उसको अपन नाम देंगे, ये फ्रीक्वेंसी गायब है, इसको अपन नाम देंगे एफ बोल दो इसको। ठीक है, अब जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो क्वेश्चन में मीन मीडियन कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी भी गायब कर दी और मीन भी गायब कर दिया और दोनों ही चीज़ तुमसे ही पूछ रहा है, कहाँ से निकालोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं करेगा कभी। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। चलो अब कार्यक्रम शुरू करें। जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है और मीन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। तो अपन लोग निकालते हैं मिड वैल्यू। बच्चों अगर पता ना हो, सब भूल भाल के आए हो तो वीडियो देख लेना कंटिन्यूस सीरीज़ की। ठीक है, सारे ग्रुप पे भेज रखी है वीडियोस, कंटिन्यूस सीरीज़ तक भेज रखी है पूरी वीडियोस। कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 5 + 10 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 7.5, ये आएगा 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। इनकी मिड वैल्यू 25 और 30 की मिड वैल्यू है 27.5। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लेना, पता पड़ जाएगा। ठीक है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है मिड वैल्यू। आगे वाले लोअर होते हैं, पीछे वाले अपर होते हैं। ठीक है, बढ़ू यहाँ से आगे। ठीक, अब मिड वैल्यू निकालने के बाद इसको अपन x बोलते हैं। अब अपन एक कॉलम बनाएंगे fx का। क्यों बनाएंगे fx का कॉलम? क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये फॉर्मूला होगा। तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15, 12 4 = 42, 12 4 = 48, हाँ 50, 17.5 × 6, हाँ कितना है? 105। ठीक है, 22.5 F। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, बुक में पेंसिल रखो और बंद कर दो उसको। पेंसिल रखो और बुक बंद कर दो सारे, अपना दिमाग चलाना शुरू करना। ठीक है, 22.5 × F, तो क्या आया? 22.5 F। 27.5 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 220। कैलकुलेटर है ही सही तुम्हारे पास, 220। हमारी बुक में इसको A मान रखा है, तुम्हें A मानना हो तो A मानो, B मानना हो तो B मानो, Y मानना हो तो Y मानो, Z मानना हो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अपन ने F मान लिया, जो मन में आया मान लो। यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट है? नहीं। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। आओ ऐड करें, सॉरी इसको नहीं, f को ऐड करेंगे। f को 4 + 2, 4 + 2 6, 6 और 6 12 और 8 20 और f 12f, फिर 20f। 20f मत लिख देना बच्चों, येड़े हो गया तुम लोग। 20 + f आएगा, क्यों? सीख लो। 4 + 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। ठीक है, 20 + f, 20 + f बोल रहा हूँ। इनको मल्टीप्लाई किया गया तुमने, 4 2 8 किया गया कि 4 और 2 6 किया? क्या किया? 4 और 2 6 बोला या 8 बोला तुम लोगों ने? क्या बोला? 4 और 2 6 बोला ना। तो जब प्लस कर रहे हो तो यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर दिया f के साथ? 20f मत लिख देना, नहीं बहना भावनाओं में। ठीक है, 20 + f आएगा बच्चों। अब आगे बढ़े, आओ। 50 + 15 65,
65 प्लस 105 170, 170 प्लस 220 390, 390 प्लस 22.5 एफ, क्या आएगा? प्लस 22.5 एफ क्या आएगा? 390 प्लस 22.5 एफ। ऐसे लिखना, ऐड करके कुछ कर मत देना उसके साथ, ये ऐड नहीं होगा, इसके साथ एफ है, ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, समझ रहे हो? 22.5 के साथ एफ लगा हुआ है, ये इन नंबरों से अलग है, अलग, इसे अलग ही रखना, समझिए, ये नंबर अलग ही रहेगा, इसे किसी में जोड़ मत देना। अब 15, 50, 105, 220, 390 ही हो रहा है, पक्का? ठीक। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, करें स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है मीन, क्या मीन गिवन है? गिवन है मीन, है ना? बोलो बच्चों यार, कुछ तो बोलो, ऐसे सुस्त मुरझाए हुए शक्ल लेके क्यों बैठ गए हो? लड़के आए हो कि किसी से? 20.5 गिवन है। क्या सिग्मा एफ एक्स है मेरे पास? हाँ, एफ एक्स का टोटल ये रहा, अपॉन सिग्मा एफ 20 प्लस एफ, 20 प्लस एफ। अब बच्चों क्या होता है, तुम्हें ये चीज़ तो पता होती नहीं है कि 20 और एफ अलग रहेगा, तो पता होता है 20 और एफ आया तो 20 एफ करना है, तुम तो ये कर लेते हो हरकत, ठीक है? अब तुमने जब सीख ली यहाँ पर, तो थोड़ी तुम घर पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे सारे। तुम्हें तो ऐसा लगता है हमने एक बार जो सीख लिया तो ख़त्म, कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे, धर्म धुरंधर, परम पूजनीय हम तो, है ना? हमें तो सारी चीज़ें एक बार सीखने में ही आ जाती है। अब तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करो घर पे, तुम्हारा दिमाग बोलेगा है इसकी प्रैक्टिस करेगा क्या? हाँ तो क्या, तेरे को पता तो है 20 प्लस एफ होता है, तो तुम सारे शेयर बन के निकल जाते हो यहाँ से, ठीक है? फिर एग्ज़ाम आता है, फिर गीज़र बन के इधर उधर घूमते रहते हो। बच्चों इनकी प्रैक्टिस किया करो, भले जो चीज़ तुम्हें आ गई एक बार में, फिर भी उसकी प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस तुम्हें कभी कोई चीज़ भूलने नहीं देती। आज हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कहाँ भूलते कोई चीज़, ठीक है? 1 साल तक नहीं भी पढ़ाऊंगा तो ही भूल जाऊंगा इन चीज़ों को। सही बात है, मुझे पता है मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो तेरे को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसको ही पता है सही बोल रहा हूँ, तू बोलेगा सही बात है तभी सही होगी क्यों? तो मन में बोल, अपने आप से बोल रहा है, मेरे को क्यों सुना रहा है? चलो ये समझ गए सारे, इसकी प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा परफेक्शन आएगा, वो कभी भूलोगे नहीं, रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, ठीक है? बाकी तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मतलब, ठीक है? जैसे जीना हो जियो। आ जाओ, मेरा काम है समझाना। 20 एफ को यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 20.5 20 प्लस एफ, यहाँ डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो गया, 390 प्लस 22.5 एफ। अब ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? कैलकुलेटर दे दो, तुम तो निकम्मे नहीं ठल्ले हो रहे हो। कैलकुलेटर 410 प्लस 5f इज इक्वल टू 390 प्लस, अब 410 को यहीं रखो, 390 को यहाँ ले आओ, ये माइनस का हो गया, 22.5f को यहीं रखो, 20 को वहाँ ले जाओ तो ये माइनस का हो गया, ये हमारे पास आया 2.5f और ये माइनस करने पे हमारे पास आया 20, सॉरी 2f 2.0, तो ये हमारे पास आया 2f और ये हमारे पास आया 20, तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। कोई डाउट? ठीक, तो f निकालना था फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक? बढ़ जाए आगे। थैंक यू बेटा। बुक में ठीक बता देते दोबारा। भैया ये मैंने फॉर्मूला लिखा मीन मीन का, ठीक है? अब तो
ये 5 + 10 डिवाइड बाई 2, ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू से सिखाऊँ ना? हो गया, मिड वैल्यू आ गई। अब ये यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ये फिगर लेकर आए, 22.5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 22.5 f हो गया। अब जब इनको प्लस किया तो ये प्लस नहीं होगा तो इसको अलग से रखा प्लस f करके, इनको प्लस किया तो इसके साथ f है तो ये इसके साथ सब नंबर के साथ प्लस नहीं होगा तो इसे भी अपन ने अलग रखा। फिर अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया तो मीन, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है पूरा, ठीक। f की वैल्यू अपने पास आ गई 10, ठीक। ये था अपना 13 का a पार्ट। अब अपन करते हैं 13 का b पार्ट। b पार्ट तुम कर लोगे? चाय कम पानी है। बच्चों सुनना, मेरी बात सुनना, यहाँ पर f गायब था, यहाँ पर x गायब कर देगा। कौन सा 30 मार खान जैसा काम कर रहा है? अभी अपने इस वाले क्वेश्चन में f गायब था। अगर मान लो ये दिया हो 10 और ये गायब कर दे 22.5 तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ठीक है। और एक बात और बोलूँ, वैसे x जो है वो जनरली कैसा होता है सीक्वेंस में। देखो सीक्वेंस है ना, 7.5 के बाद क्या आया? 12.5, 12.5 के बाद 17, 22, देखो 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2, समझ गए? 7 2 7 चल रहा है। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू गायब कर रखी है 10 15 20 के बाद, मुझे पता है बिना निकाले बता दूंगा 25 आएगा। 10 15 20 के बाद एक वैल्यू गायब कर रखी है। छोटे बच्चे को भी बोलोगे कि भाई 10 15 और फिर 20 लिखा है, बताओ 20 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर? हाँ आगे 30 नहीं है क्या? हाँ फिर चक्कर पड़ सकता है। नहीं, अगर आगे 30 होगा इसके बाद 30 होगा तो 25 ही आना है। लेकिन अगर 30 नहीं है आगे 35 है तो कुछ भी आ सकता है। वो तो 25 आ गया, नहीं भी आता। तो ऐसा मत करना तुम लोग जोश में आ जाओ और 10 15 20 सर ने बताया था 25, ऐसे नहीं। इसको ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे पूरा सोल्व करके निकालेंगे। कर लोगे सोल्व? एक बार ट्राई करना, ना आया तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा क्लास में, ठीक है? तो 13.b तुम्हारा होमवर्क है। अब आते हैं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ पे। मीन की प्रॉपर्टी पढ़ लेते, कुछ काम नहीं आती फिर भी पढ़ लेते। आ जाओ, देखो ये रब कर दो बच्चों। प्रॉपर्टी पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, बस इतना है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ पढ़नी चाहिए बस। पहली प्रॉपर्टी, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। चेक कर लेते। मान लो क्वेश्चन में हमें x दिया है 2 4 8 10 10, सपोज ये अपन को दिया है अमाउंट, फिगर दी है, ठीक है? डेसिमल तो नहीं आ जाएगा? दो 4, हाँ 6 लिख लेता हूँ, 6 8 30, ठीक है? तो ये आया अपना 50 आ गया। अब अपन मीन निकालेंगे। मीन 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, मीन आएगा 10। ये x गिवन है, इससे मीन आएगा 10। समझ लो सारे बच्चे। अब एक कॉलम बनाऊंगा x माइनस एक्स बार का, 2 माइनस 10 माइनस 8, 4 माइनस 10 6 माइनस 10 8 माइनस 10 30 माइनस 10 0 आएगा, कर लो 8। समझ गए? नहीं बेटा, सारे बच्चे तेरे जैसे समझदार नहीं आते ना, कुछ ना समझो कोई बताना पड़ता है। मेरे जैसे ना समझ भी होते तो समझ गए बेटा? मेरे जैसे जो भी जितने बच्चे हो तुम लोग सारे, ये 0 ही आता है हमेशा। अब इसका लॉजिक बताओ, 0 क्यों आता है हमेशा? जानना है लॉजिक? चलो आ जाओ। 6 माइनस 6 क्या होगा? 0।
अब 6 के कितने भी टुकड़े कर दो, मतलब यहाँ लिख दो 2 1 3, 6 हो गया 6। इसके भी टुकड़े कर दो 1 1 4, कर दिए टुकड़े। माइनस करने पे तुम्हारा जो आंसर आएगा उसका टोटल 0 ही हो गया। माइनस करने पे जो टोटल आएगा उसका आंसर आएगा उसका टोटल क्या होगा 0। तो 6 - 6 करोगे तब भी 0। 6 के टुकड़े कर दो कैसे भी, इन दोनों 6 के कैसे भी टुकड़े कर दो, टुकड़ों को भी माइनस करोगे तो भी तो 0 ही आएगा। करके देख लो 2 - 1 क्या है 1, 1 - 1 3 - 4, समझे। तो देखो इसका टोटल क्या आ रहा है 50, और इसमें से तुम क्या कर रहे हो हर बार, क्या माइनस कर रहे हो 10 माइनस कर रहे हो ना हर बार, -10 -10 -10, हर बार यही कर रहे हो ना -10। तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो रहा है 50। तो 50 में से 50 माइनस करोगे तो 0 ही तो आएगा। अब एक साथ माइनस करो या टुकड़े करके माइनस करो, सिखा ही दिया, टुकड़े करके माइनस करोगे तब भी 0 आएगा। इसीलिए x - x बार इज ऑलवेज, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाँ दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, ये रब कर दूं, चलो छोड़ो ये रब कर लो। एक और चीज सीख लो, सिग्मा x - x बार का स्क्वायर। स्क्वायर समझते हो, जैसे ये अभी ये 10 हटा दो ना, यहाँ से 10 हटा दिया। स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, इसका x - x बार का स्क्वायर। 8 8 जा 36। स्क्वायर हमेशा प्लस रहते, कभी गलती से माइनस मत लगा, भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ क्यूब में होता है माइनस। 4 4 जा 4, 400 हो गया। अब इसे बोलते हैं x - x बार का स्क्वायर, और सिग्मा मतलब इसका टोटल। ये समझ गए, इज ऑलवेज मिनिमम, ऑलवेज मिनिमम, यही लिखा है ना। देखो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम। बच्चों इसे डेविएशन बोलते हैं, इसे सम बोलते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है, यानी डेविएशन के स्क्वायर का सम, डेविएशन के स्क्वायर का सम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन कैसे निकाला, डेविएशन का मतलब डिफरेंस होता है। क्या होता है डेविएशन का मतलब, डिफरेंस। जब भी किसी नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करते हो तो डेविएशन आता है। किसी भी नंबर में से दूसरा माइनस करते हो क्या आता है, डेविएशन। बच्चों 5 और 2 में कितना डिफरेंस है, 3 का, तो 3 को बोलेंगे डेविएशन। क्या बोलेंगे, डेविएशन। और जो डिफरेंस तुमने निकाला माइनस करके, जो डिफरेंस तुमने निकाला, तो माइनस क्या किया, क्या है ये, मीन। तो इसे बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से निकाला गया डेविएशन। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इज द लीस्ट, वो हमेशा लीस्ट होता है, यानी लीस्ट मतलब मिनिमम होता है। अब तुम बोलोगे सर क्या मतलब इसका, बच्चों यहाँ पर जो लिखा है ना, ठीक है, इन सब में से अपन ने क्या माइनस किया तो ये आया, क्या माइनस किया तो ये आया, मीन, यानी कि 10 माइनस किया। बच्चों मेरी बात सुन लो सारे, 10 के अलावा कोई सा भी नंबर माइनस कर दो, कोई सा भी नंबर, 11 कर दो, 9 कर दो, 10.5 कर दो, 9.5 कर दो, 8 कर दो, कुछ भी माइनस कर दो। चलो तुम बताओ, मैं इसमें से 10 के अलावा क्या माइनस करूँ, तुम बताओ। चलो 8 करूँ माइनस, हाँ तुम बोलोगे तो 9 कर दूंगा, 11 कर दूंगा, ठीक है। क्या करूँ, 9 या 11 में से क्या करूँ बताओ। चलो 9 करता हूँ माइनस, ठीक है। इन नंबर में से 9 माइनस करता हूँ, 9, 2 - 9 -7 है ना, 4 - 9 -5, 6 - 9 8 - 9 30 - 9 20
1। अब 7 7 ज़ा 5 5 ज़ा 9 1 21 1 ज़ा 400 और ये 421 441 441, ठीक है, ये आ गया। अब इसका टोटल क्या आ रहा था 20, इसका 520 है, इसका बता दो। समझे? कोई सा भी नंबर ले लो जो मन में आया, कोई सा भी नंबर। याद रखना 10 माइनस करके स्क्वायर करोगे तो वही नंबर सबसे छोटा आएगा बस। 10 के अलावा कुछ भी माइनस करके स्क्वायर कर दो, कुछ भी माइनस करो और स्क्वायर कर दो, छोटा कभी भी। ये प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख दिए दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हारा औकात के बाहर है बच्चों, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है बचकानी। चौथी प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। वो बोलता है कि जब भी कोई दो वैल्यू बताओ हमें, तीसरी आ जाएगी। दो वैल्यू बताओ, तीसरी आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी पागल है, हमें बताता है। तो इफ अरिथमेटिक मीन है, अब 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तीसरी तुम्हारे औकात के बाहर है, ठीक है, वो मत पढ़ना। उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी, इफ अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम ऑफ 2 और मोर रिलेटेड ग्रुप्स आर नोन, देयर कंबाइंड मीन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें दो ग्रुप के मीन वगैरह पता है तो हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, निकाल के आ ही चुके हैं अपन। तो 5वीं अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। छठी प्रॉपर्टी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एडिशन और डिडक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ 2 सीरीज विल बी इक्वल टू द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द 2 मीन। क्या बोला बच्चों? सिखाऊं? देखो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखो। ये अभी रब कर रहा हूं। ये कह रहा है कि अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है अरिथमेटिक मीन ऑफ एडिशन और डिडक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 2 सीरीज विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द 2 मीन। मतलब अगर हमारे सामने दो सीरीज दे रखी है, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है, और वाई हमें कैसे दिए? सब में 2 प्लस करके दिया है, यानी वाई सीरीज ये है 2 + 2 4 + 2 + 2। मेरी बात सुनो सर, 2 ही प्लस करेगा, तुम्हारे मन में आया जो प्लस कर लो, ठीक है। अभी मैंने ऐसे 2 ले लिया बस, ठीक है। तो मान लो हमारे सामने दो सीरीज है, 6 + 2 8, 8 + 2 दो सीरीज है। अब इन दो सीरीज में क्या है? इन दो सीरीज में +2 का फर्क है। कितने का फर्क है? इससे इसमें जाने के लिए +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने दो सीरीज हो और तुमने इसका मीन निकाल लिया और तुम्हें पता है सब में 2 प्लस करके ये आ रहा है, तो तुम्हें इसका मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मीन आएगा 10 + 2 12। चाहो तो इसका मीन निकाल कर देख लो, 12 ही आएगा। चाहो तो इसका मीन निकाल कर देख लो, 12 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 और 4 10, 10 और 10 20, 30 60 हो गया, आ गया 12। 60 / 5 -5 नहीं 12। तो ये कह रहा है जब भी तुम्हारे पास एक सीरीज़ का मीन है और दूसरी सीरीज़ ऐसी है जो या तो प्लस करके आई है या माइनस करके भी आई होती ना। अगर मान लो इन सब में से -1 कर देता तो जो नंबर आता, यहाँ जो नंबर आते उसका मीन क्या आता? 10 - 1 9 आता उसका मीन। अगर इन सब में से 1 माइनस कर दूँ ना तो यहाँ लिखे हुए नंबर का मीन क्या आएगा? 10 - 1। इन सब में, इन सारे नंबर में मैं 5 प्लस कर दूँ 5, तो यहाँ लिखे हुए नंबर का मीन क्या आएगा? 10 + 5 15। समझ रहे हो? इन नंबर में तुम जो भी प्लस करोगे, जो भी माइनस करोगे, उसका असर सीधा किस पे पड़ेगा? मीन पे। सेम असर पड़ेगा, सेम डिट्टो। समझ रहे हो? पक्का?
अब ये तो हो गई प्लस माइनस की बात, किसकी बात? अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, ठीक है। क्या बताओ, मल्टीप्लाई बताओ या डिवाइड बताओ? दोनों का एक ही रूल है, डिवाइड बताओ। पांडे बोल रहा है डिवाइड बताओ। चलो, अब जैसे प्लस माइनस का एक रूल होता है, वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड का भी एक ही रूल होता है। अपन लेते हैं डिवाइड बाई 2, कोई सा भी नंबर ले लो, अपन 2 ले रहे हैं, ईजी है डिवाइड करना सब, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर सारे नंबर ऐसे हैं जो इनको 2 से डिवाइड करके आया है, जैसे 2 डिवाइड बाई 2 2 15। अब इसका मीन निकालने से पहले ही बता दूंगा क्या है। इसका मीन है 10 डिवाइड बाई 2, 5 आएगा। इसका मीन निकाल के देख लो, 5 आ रहा है। इन सबको ऐड करोगे 25 आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, इसे बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। प्लस माइनस को बोलते हैं ओरिजिन और मल्टीप्लाई डिवाइड को बोलते हैं स्केल। समझ गए, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 14। तुम्हारा होमवर्क है। 14 करा चुका हूं बच्चों, याद हो तो बता दूं। 14 किसकी तरह है? 14 है 12 के थर्ड पार्ट की तरह। 14 है 12 के थर्ड पार्ट की तरह, परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल। 12 का थर्ड पार्ट कराया था, उसकी तरह 14। होमवर्क है, कर लेना। अब आते हैं वेटेड मीन पे। करे स्टार्ट। वेटेड मीन हो गया? कितने बज गई? चलो ठीक है, वेटेड मीन बाकी है। एक या 2 लेक्चर और बाकी है मीन का, ठीक है। टू मच मीन। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।